जाइए सभी बच्चे और हो जाइए क्लास के लिए रेडी। खुशी राठौड़, वेरी गुड। आज है बेटा फ्राइडे और फ्राइडे डे होता है ईवीएस का, तो हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा लक्षिता, गुड इवनिंग। दीपिका, तनिषा, शाबाश, फटाफट से जुड़ जाना है क्लास में, फटाफट से। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक इज लाफिंग टू मच, हाँ, बिकॉज ऑफ लाफिंग ही इज वीपिंग, हंसी के मारे आंसू निकल रहे हैं, देख लो इसके। चलिए चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। चलिए आप फटाफट जुड़ जाइए और मैं मेंशन कर देती हूं आपका बोर्ड। टुडे डेट इज 16 जुलाई एंड दिस क्लास इज third. Yes, today I have remembered. This is the class third. And subject I will teach you EVS. EVS. And our chapter we are studying first chapter. And beta almost we have completed this chapter. Complete हो ही गया है ये अपना जो chapter है, और ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीटली हो चुका है, कंप्लीट है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव सॉल्व्ड। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो ओपन योर नोटबुक्स एंड मेंशन डेट, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर का नेम भी राइट कर दो। हाँ, टुगेदर एज अ फैमिली। ध्यान रखा करो जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में काम करने के लिए बैठे हैं, तो पहले आपको डेट मेंशन करना है, देन कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर का नेम क्या है, मीन टॉपिक हमको राइट करना है कि आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं। सो अपना चैप्टर कौन सा है? टुगेदर, टुगेदर एज अ फैमिली, टुगेदर एज द फैमिली, परिवार की तरह साथ साथ, ठीक है। चलिए, सो टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज, अच्छा 3 वी हैव डन, थर्ड क्वेश्चन वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव डन। ट्रू एंड फॉल्स मैंने कल करवाया था ना आपको, ट्रू फॉल्स कल करवा दिया था। आज आपको और मैंने डिफाइन द फॉलोइंग भी करवा दिया था, कजिन, सिबलिंग, ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, ये सब मैंने आपको करवा दिए थे। आज तो हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि नीचे कुछ मैं क्वेश्चन लिखूंगी। प्रियांशी बेटा, दिस इज नॉट क्लास सेकंड। इन विच टाइप यू आर आस्किंग अबाउट क्लास सेकंड, कि कल की क्लास फर्स्ट थी, आज की सेकंड पूछ रही हो, या फिर क्लास नंबर सेकंड थर्ड पूछ रही हो प्रियांशी? चलिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is a family? फैमिली क्या होती है? What is a family? फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर, अ फैमिली
is a group of a family is a group in which members are close to each other, एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, पास पास रहते हैं, वो क्या होती है? फैमिली होती है। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा नीचे लिख दिया है ना मैंने, इसको ठीक कर दूं, थोड़ा सा सीधा नहीं लिखा है ना। ग्रुप इन विच members are close to each other। अब ठीक है, फैमिली इज अ ग्रुप, फैमिली ग्रुप होती है, कैसा ग्रुप होती है? इन विच, जिसमें मेंबर्स आर क्लोज, मेंबर सब क्लोज होते हैं टू ईच अदर, ईच अदर मीन एक दूसरे के, ईच अदर एक दूसरे, ठीक है। क्लोज मीन होता है नजदीक, मेंबर्स होता है सदस्य, इन विच, जिसमें, ठीक है। अ फैमिली इज अ ग्रुप इन विच मेंबर्स आर क्लोज टू ईच अदर। Okay students, firstly you mention this question, after that I will write second number question. All of you write question number first, what is a family? What is a family? So a family is a group in which members are close to each other। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। Those students have written this question, they will repeat the question। बैठे नहीं रहना है, जिन बच्चों ने राइट कर लिया है वो बच्चे क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करें। व्हाट इज अ फैमिली, यहीं पर लर्न कर लीजिए। व्हाट इज अ फैमिली? फैमिली क्या होती है? फैमिली इज अ ग्रुप। फैमिली क्या होती है? ग्रुप होती है, ग्रुप समूह, ग्रुप होती है इन विच, देखो ग्रुप जब एक से ज्यादा लोग साथ में रह रहे हैं तो पूरा ग्रुप बन जाता है ना। घर में मम्मा पापा भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, हम बच्चे लोग भी होते हैं, है ना। सो फैमिली इज अ ग्रुप इन विच मेंबर्स आर क्लोज टू ईच अदर, जिसमें मेंबर्स एक दूसरे के साथ साथ पास पास रहते हैं। क्लोज, पास, क्लोज को नजदीक भी कहते हैं और पास भी कहते हैं। तो सब लोग पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं।
ठीक है बच्चों, नंबर क्वेश्चन, आई एम इरेजिंग द फर्स्ट, मैं इरेज कर रही हूँ फर्स्ट नंबर को, नो, दृष्टि नो, आई एम इरेजिंग बाय अपसाइड, आई एम नॉट इरेजिंग आंसर, आंसर इरेज नहीं कर रही हूँ, ये इरेज कर रही हूँ यहां से। ये लीजिए, ओके, थोड़ा फटाफट से नोट करें जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन इज, थोड़ा सा और इरेज कर देती हूँ ना, चैप्टर फर्स्ट को भी इरेज कर देती हूँ यहां से। क्वेश्चन सेकंड, बी नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, बी नंबर है व्हाट डू द members, what do the members of the family, what do the members of the family do together? एक साथ रह करके परिवार के जो लोग होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, हम एक साथ रह करके क्या क्या काम करते हैं। सो आंसर मेंशन करेंगे, आंसर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, members of a family look after each other, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और क्या करते हैं, केयर for each other, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, and have fun, together। क्या क्या करते हैं फैमिली मेंबर साथ में, members of a family look after each other, care for each other and have fun together। एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, and have fun together, और एक साथ खूब एंटरटेन करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। Members of a family look after each other, look after क्या होता है बच्चों, look after मतलब होता है देखभाल। लुक आफ्टर मीन क्या होता है बेटा, अलग से लिख लेना, ये आप ऐसे नोट कर लेना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन देखभाल। और लिखेंगे केयर, केयर मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है। टुगेदर मीन साथ, एक साथ। और क्या आया है, ईच अदर,
एक दूसरे, मेंबर्स तो होते ही हैं सदस्य, और फन मतलब हो गया मस्ती मजाक, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो न्यू वर्ड्स हैं इसमें। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लुक आफ्टर मीन देखभाल, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, केयर मीन ध्यान रखते हैं, फॉर ईच अदर एक दूसरे का, एंड हैव फन टुगेदर एक साथ मिलकर के मस्ती मजाक करते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अमेजिंग दिस, अमेजिंग, दीपिका, प्रज्वल, खुशी, ऋषभ, लक्षिता, तनिषा, दृष्टि, शोभना, प्रियांशी, आराध्या, अमित, आयुष, प्रियांशी। बेटा हैव यू रिटन ऑल? ओके, सो अमेजिंग। दृष्टि, क्वेश्चन 3, C number, and C number is differentiate. Differentiate between paternal and maternal relatives। यानी कि आपको बताना है पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स को, दोनों को अलग करना है। तो दोनों को अलग कैसे करेंगे? एक बार पैटर्नल रिलेटिव के बारे में बताएंगे और एक बार मैटरनल के बारे में। ठीक है। सो सबसे पहले लिख लेते हैं आंसर में पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स all members from father's side are called पैटर्नल रिलेटिव्स। ठीक है। फिर लिखना है मैटरनल रिलेटिव्स। all members from mother's side are called maternal
रिलेटिव्स, ये लो बच्चों, पैटर्नल रिलेटिव्स, all members from father's side are called paternal relatives, and maternal relatives, all members from mother's side are called maternal relatives. Write the next question, and our last question is, what are the hereditary features? What are the hereditary features? So mention the answer. The features that we inherit from our parents and grandparents. Grandparents are called, are known, called लिख दो, known लिख दो, एक ही है, known as hereditary features. See, what are the hereditary features? Hereditary features क्या होते हैं? So the features, वो features that we inherit, जो हमारे अंदर आते हैं from our parents, हमारे पेरेंट्स से, and grandparents, और हमारे grandparents से, are known as hereditary features. उन्हीं को hereditary features कहते हैं. मैंने बताया था ना आपको, अपने मम्मा पापा के जैसा दिखाई देना, अपने दादा दादी जैसा दिखाई देना, ये फीचर्स क्या होते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आज होमवर्क में क्या करना है? आज होमवर्क में आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको राइट करवाए हैं. इसी के साथ में आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है बच्चों. चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है. और आज आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको कंप्लीट नोटबुक में राइट करना है. और लर्न क्या करना है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन करवाया था, ऑप्शन बताए थे ना, उनमें आपको टिक करके सही आंसर देना था. क्वेश्चन फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, और सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, और थर्ड ट्रू एंड फॉल्स आपको लर्न करना है. होमवर्क में क्या करना है?
राइट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 इन फेयर नोटबुक एंड क्या करना है, लर्न टिक द करेक्ट लर्न करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। ये लर्निंग वर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 फेयर नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।